जय हिंद साथियों, एक्सपोज बिहार में आपका स्वागत है। हम हैं मुकेश कुमार। आज हम आपको एक बिहार तक के बारे में आपको बताएंगे कि बिहार में न्यूज़ किस तरह का। एक पप्पू यादव जो कि आरजेडी, कभी पप्पू यादव का मतलब देखना नहीं चाहता था, मतलब उससे अलग राजनीतिक रास्ता था पप्पू यादव का और आरजेडी का। कभी दोनों एक साथ हुआ करते थे, ये बात सच्चाई है। और बहुत ज़बरदस्त नेता थे आरजेडी के उस टाइम। बीच में जब वो आरजेडी छोड़ के गए तो बहुत लंबा गैप हो गया। उसके बाद फिर देखे इफ्तार पार्टी में। उसके बाद अभी आप कुछ दिन रिसेंटली न्यूज़ सुने होंगे कि जीतन राम मांझी माननीय गृह मंत्री अमित शाह से मिलकर आए और बंद कमरा में बातचीत हुआ। इसका क्या मतलब है राजनीति में? बिहार में कुछ ना कुछ देखिए, जब ये इफ्तार पार्टी में जो भी पार्टी आता है, मतलब जो भी नेता आते हैं, तो उसका एक अलग मतलब कुछ ना कुछ अलग निकलता है उसका परिणाम। पिछले बार आप देखे होंगे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी आए थे इफ्तार पार्टी में, आरजेडी इफ्तार पार्टी में, बदल गए, पलटी मार गए, मतलब इधर से उधर आ गए। तो उस तरीका आरजेडी में पप्पू यादव, जीतन राम मांझी को बुलाया गया। बीजेपी अभी क्या कर रहा है कि छोटा छोटा जो नेता हैं बिहार का, बड़ा तो आपको हो गया आरजेडी और जदयू, ये दोनों में सकता है। आरजेडी तो कभी बीजेपी के साथ गठबंधन हो नहीं सकता है क्योंकि उसका एक विचारधारा अलग है। हुआ जदयू दोनों आदमी गठबंधन में सरकार चला रहे हैं। अब क्या कर रहे हैं कि बीजेपी छोटा छोटा जो नेता है, जैसे जीतन राम मांझी हो गया, मुकेश सहनी हो गया, उपेंद्र कुशवाहा हो गया, इस सब को अपनी ओर खींचने की कोशिश कर रहा है और उससे एक अलग गठबंधन बनाना चाह रहा है कि 2024 में फिर बिहार में ज़्यादा से ज़्यादा बीजेपी सीट जीत पावे। कहीं तक ये संभव हो भी सकता है, ऐसा नहीं है कि लोकसभा चुनाव एक कास्टिज्म पर से आदमी उठ करके वोटिंग करता है। इसके बारे में हम आपको बताएंगे कि किस तरह का आदमी विधानसभा में इतना प्रचंड बहुमत से आरजेडी आगे बढ़ रहा था, मतलब जीत के बहुत नज़दीक तक जा पाया, और लोकसभा में वही आरजेडी एक भी सीट नहीं जीत पाते हैं। भले नीतीश कुमार बीजेपी के साथ गठबंधन में था तो 14-15 सीट जो भी जीते वो जीत पाए, मगर अभी जो वर्तमान में क्या है कि आरजेडी जदयू गठबंधन है, तो बीजेपी क्या है कि छोटा छोटा पार्टी के एक जगह करे और उसका एक कास्ट का जो नेता होता है, जैसे मुकेश सहनी बिरादरी साथ है, उपेंद्र कुशवाहा, जो कि कुशवाहा का अगर यादव के बाद जब किसी जाति की जनसंख्या बिहार में पॉपुलेशन में है तो कुशवाहा ही है, जिसके बल पर नीतीश कुमार हमेशा सरकार चलाए हैं लव कुश समीकरण करके, कुशवाहा और कुर्मी जिसको बोलते थे। उसी तरीका बिहार में जिस तरह का एमवाई समीकरण पर आरजेडी सरकार चलाते थे। तो आज क्या हुआ कि हर नेता, हर जाति के एक अलग नेता निकल गया। कोसी में खास करके पप्पू यादव के एक अलग वर्चस्व सच्चाई में है। कोसी मिथिलांचल में अगर पप्पू यादव नहीं जीत सकते तो हरा अवश्य सकते हैं किसी को, ये तो तय। हाँ, भले आपको विधानसभा चुनाव में नहीं देखे होंगे खुद का सीट वो हार गए, ऐसा नहीं है। वो एक अलग नेता है, एक अलग पहचान वाला नेता है, खास करके पूरा बिहार में उसको जानते हैं। वह मुकेश सहनी, तो मुकेश सहनी भी कुछ हद तक अपनी जाति का वोट का अपनी तरफ अट्रैक्शन कर लेता है। उपेंद्र कुशवाहा देखिए, उपेंद्र कुशवाहा कुछ खास अभी तक नहीं कर पाए, अब हो सकता है आगे कर गया। तो इस तरह का अभी क्या हो रहा है कि छोटा छोटा पार्टी की एक जगह किया जा रहा है। जैसे जीतन राम मांझी के देखिए, अभी बुलाया गया था कि आप आइए, मीटिंग हुआ गृह मंत्री सर से, मतलब गृह मंत्री से, अमित शाह जी से। उसके बाद नीतीश कुमार का बोलते हैं कि बहुत घनिष्ठ मतलब साथी, नहीं बोला जाता है कि जीतन राम मांझी जिधर नीतीश कुमार जाएंगे उधर जाएंगे। तो राजनीतिक में कुछ भी संभव नहीं है, कहाँ पर कौन पलटी मारेगा कहना मुश्किल है राजनीतिक में, ये सच्चाई है। अभी देखिए कि पप्पू यादव जो कभी भी आरजेडी, मतलब जब से वो बाहर हुए, आरजेडी से निकाला गया उनको, तब से कभी भी आरजेडी तरफ से निमंत्रण नहीं हुआ कि आप आइए हमारे साथ इफ्तार पार्टी हो जाए, जो कोई भी फंक्शन में। पहले बार ऐसा हुआ है। देखिए कुछ न कुछ नया रिजल्ट निकलने के लिए आपको देखने, बहुत जल्दी आपको कुछ न कुछ देखने को मिलेगा। पप्पू यादव से जब समाचार, मतलब जब मीडिया वाला पूछा भी गया तो इस तरह के एक गठबंधन के बारे में बोला भी इस टाइप का। फिलहाल अभी सीटीटी जो हुआ, जैसे टीचर वाले लोग के, इसके लिए जो एक अलग से बीपीएससी बोला कि एग्जाम हम कंटेंट कराएंगे। तो ये एक बिहार के लिए गौरव की बात है। जिस तरह का नीतीश कुमार जी सरकार में आए थे, शिक्षा मित्र को बहाली किए, वो अपना मतलब उस टाइम के अनुकूल जो बहाली किए थे, अभी जो हमको लग रहा है कि वही एक बेहतरीन सुधार किया गया। जो पिछले बार जो गलती किया गया शिक्षा मंत्री बहाली करके, कि अनपढ़ जिसको किसी का मुखिया का नाम नहीं पता कि प्रधानमंत्री कौन है, तो नीतीश कुमार पूछिएगा जाकर के, मुख्यमंत्री कौन है, तेजस्वी यादव, मतलब आप उसको कुछ भी नहीं पता, राज्यपाल क्या होता है, राष्ट्रपति क्या होता है। अभी जो आज बीपीएससी से जो छट के जाएगा लड़का, जो बीपीएससी कंडक्ट कराएगा एग्जाम, उससे जो लड़का जाएगा टीचिंग करेगा या टीचर बनेगा, या लड़की जो भी हो कैंडिडेट, तो समझिए कि वो किस तरीका बोनाफाइड बनेगा। आपको सच में हम आपको कहते हैं कि अब एक सरकारी स्कूल से निकल करके यूपीएससी बीपीएससी लड़का निकाल सकता है। मतलब हर कोई एग्जाम आप सरकारी स्कूल से निकल सकता है अगर इस तरह का एग्जाम कंडक्ट कराया जाए, क्वेश्चन लीक नहीं कराया जाए, इस तरह का एक छांटे की जो लड़का बीपीएससी द्वारा क्वालिफाई एग्जाम पास करेगा, उसमें भी देखिए 3 अटेम्प्ट दिया है। इतना तो हमको अभी वीडियो बना के जानते हैं, मगर बात है कि ये बात अच्छा हुआ, हमको बहुत
जब पता चला कि भैया अब एक अलग बीपीएससी का सातवां चरण का बहुत वेट कर रहा था, जो आदमी एक अलग बीपीएससी एग्जाम लगाएगा, तो हमको लगा हाँ ये बात सही है। एक पारदर्शी होना चाहिए। टीचर जो होता है ना, एक समाज में एक अलग पहचान रखता है। टीचर की एक अलग पहचान होता है, ये एक अलग समाज सुधारक होता है। वो उस बच्चे को सुधार देता है जो गुल्ली डंडा, तंबाकू, सिगरेट, मतलब एक अलग रास्ता चलता है, उसको सुधार दिया जाता है टीचर। समझिए, अगर माता पिता के बाद अगर किसी का स्थान है समाज में, तो टीचर एक बेहतरीन होना चाहिए, ऐसा नहीं कि नहीं होना चाहिए, होना भी चाहिए। तो इसके लिए नीतीश कुमार जी का हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, शिक्षा मंत्री जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आपने एक ऐसा नियम लाए कि अब पक्का एक हर एक स्कूल से एक ने एक बेहतरीन विद्यार्थी निकलेगा, एक ने यूपीएससी बीपीएससी अब स्कूल का लड़का क्वालिफाई करेगा, नहीं कि सीबीएसई में पढ़ने और कन्वेंट स्कूल का, ठीक ना। ये इस तरह का एक अच्छा सुधार है। बहुत लोग देखिए, जो पास किया उसको तो बुरा लगेगा ही, एक खाना मिर्ची लगी तो हम क्या करें, ठीक ना, उसके बाद कोई बात नहीं है। बाकी देखिए, राजनीतिक है, राजनीति को कुछ भी संभव नहीं है, किधरों कोई पलटी मार सकता है। फिलहाल अभी तक के हमें जो लगा आप लोग को बताना चाहिए, राजनीति पर बिहार एक्सपोज हम चलाते हैं, तो इस पर एक बताएं। बाकी आपको अगर कुछ भी नया होता है राजनीति, तो हम आपको बेहतरीन तरीका से बताएंगे। हाँ, एक हम पॉइंट आप शुरू में बताए थे कि कास्ट का वोट, जाति का वोट, खास करके लोकसभा चुनाव में प्रभाव